बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 10.2 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और न्यू अपडेट बुक के अकॉर्डिंग बुक मार्केट में है, मेरे पास मौजूद है। उसी के अकॉर्डिंग बच्चों ये एक्सरसाइज में समझाऊंगा। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें मौजूद है बच्चों। ये कुछ फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह आपको 10.2 के अलावा 10.3 और 4 भी इजीली समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप जो फार्मूलाज हैं उनको जरा देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एंगल यहाँ पे जो मर्जी हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे फाई हो, एंगल जो मर्जी हो सकता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा चाहे साइन स्क्वायर 45 हो और कोस स्क्वायर 45 हो, ठीक है ना। वही मैं बात करूं, एंगल कोई सा भी हो तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये डंडी प्रूफ है बकायदा। तो ओके जी, सिर्फ आपने एक छोटा सा काम करना है कि ये फार्मूला नंबर 1 आपने इसको याद रखना है। फार्मूला नंबर 2 क्या है? अच्छा बच्चों, इसमें से कुछ और फार्मूला एडजस्ट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर बच्चों मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा वो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस के थीटा अगर उस साइड पे जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह अगर बच्चों मेरे पास यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा, तो यानी ये साइंस के थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह हम एडजस्ट कर सकते हैं। मजीद इसको मजीद भी बच्चों मैं यूं कर सकता हूं कि कॉस थीटा और 1 माइनस क्या हो सकता है? साइन स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर रूट्स भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस फार्मूले को याद रखें तो आपके पास ये तमाम के तमाम फार्मूले एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखें और इससे बनाने का तरीका भी सीख लें। 1 प्लस टेंस के थीटा बच्चों सीकंस के थीटा की इक्वल होता है, लेकिन अगर मैं टेंस के थीटा की वैल्यूज निकालना चाहूं यहां से, तो ये जो 1 है बच्चों ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? सीकंस के थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ओके जी, कि अगर टेंस के थीटा तो सीकंस के थीटा माइनस 1, लेकिन 1 प्लस टेंस के थीटा सीकंस के थीटा के इक्वल होता है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, थीटा जो है यहाँ पाई अल्फा बीटा गैमा जो मर्जी एंगल यहाँ पे दिए जा सकते हैं। 1 प्लस कोस के थीटा बच्चों कोसिकंस के थीटा। इसी तरह अगर यहाँ से बच्चों कोस के थीटा की वैल्यूज निकालें तो वो हमारे पास कोसिकंस के थीटा माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब साइन थीटा बच्चों 1 ओवर कोसिकन थीटा होता है, क्योंकि साइन किसका उलट है? कोसिकन थीटा का। और जो कोसिकन थीटा होगा तो वो किसका उलट हो जाएगा? वो साइन का उलट हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अगर कोस थीटा 1 और सीकन थीटा का उल्ट है तो बच्चों इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो सीकन थीटा है वो किसका उल्ट हो जाएगा? कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। टेन बच्चों साइन बटा कॉज होता है, लेकिन टेन जो है 1 ओवर कोट भी है, लेकिन यहाँ पे अगर कोट थीटा की बात करें तो 1 ओवर क्या हो सकता है? टेन ऑफ थीटा। तो ये तमाम के तमाम फार्मूलाज ये याद रखें और इंशाल्लाह एक्सरसाइज बड़ी इजीली आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों अगर हम टेन अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो याद रखने हैं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, अगर बच्चों यहाँ पे प्लस हो, माइंड में रखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होना है, लेकिन यहाँ क्या होगा? नेगेटिव। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है जी, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो कुछ इसको यूं याद रखिएगा कि टेन अल्फा माइनस क्या हो जाएगा? टेन ऑफ बीटा, और माइनस माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा टेन ऑफ बीटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे है साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अगर बच्चों साइन है तो साइन अल्फा कोस बीटा फिर कोस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, लेकिन प्लस का साइन नहीं आना है। लेकिन अगर बच्चों नेगेटिव हो यहाँ पे तो फिर मैं लिखूंगा साइन अल्फा कोस बीटा, सिमिलर होगा लेकिन नेगेटिव बीटा से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बाकी फार्मूला ऊपर वाले की तरह यहाँ पे सेम है। अगर बच्चों कोस अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब कोस अल्फा, और बच्चों यहाँ पे कोस ऑफ बीटा, कोस जब हो वो कोस अल्फा कोस बीटा, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब देखें ना, काफी डिफरेंस है। साइन वाले में प्लस होता था प्लस होता था, माइनस होता माइनस, लेकिन कोस वाले में अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या होगा? फिर प्लस होगा। एक तो बच्चों हमने ये डिफरेंस देखा कि प्लस माइनस में फर्क है। अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, और अगर प्लस है तो क्या होगा? माइनस। एक डिफरेंस ये है कि ये साइन अल्फा कोस बीटा, लेकिन ये कोस कोस है और साइन साइन ही है। बच्चों कुछ क्वाड्रेंट्स हैं कि ये हमारे पास अगर हम इसको ड्रा करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियोज मैंने पहले भी आपको समझाया,
कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, सीकंड को सीकंड, वो सारे के सारे जितने भी हमारे पास एंगल्स हैं वो इस वैल्यूज में, जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे साइन थीटा कोस थीटा, तो बच्चों यहाँ पे वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं उनको जरा देखिएगा। तो हमारे पास एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोसिकन थीटा। ये लफ्ज क्या है, कोसिकन थीटा होता है, कोसिकन। सिर्फ साइन और कोसिकन प्लस का होगा, बाकी टेन हो गया, कोट हो गया, सीकंड हो गया और कॉज हो गया, वो सारे के सारे बच्चों क्या होंगे, वो माइंड में रखिएगा, वो सारे नेगेटिव होंगे। मैं सिर्फ उनको याद करवा रहा हूं जो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, और आपने भी उनको याद कर लेना जो पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब जो रह गए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और कोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, टेन और कोड पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन हो जाए, यानी अगर साइन की बात कर दें, कॉज की बात कर दें, हम सीकंड की बात कर दें, हम को सीकंड की बात कर दें, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। लेकिन टेन और कोट यहाँ पॉजिटिव होते हैं, वो यहाँ भी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव होना है और सीकंड पॉजिटिव होना, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सीकंड, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जो टेन और कोट होता है वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सेकंड और फोर्थ में वो क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे मान में रख लें कि यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ओके जी। अब बात आती है साइन की। साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी नीचे जो वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस का उल्ट है, यानी यहाँ पे नेगेटिव होता है साइन। साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, और साइन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। कॉज यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, कॉज को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव। और बेसिकली आप कॉज को आप एक्स फर्ज कर लें और साइन को वाई फर्ज कर लें। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर देखें तो बच्चों एक्स एक्सिस मेरे पास ये होता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब इधर अगर एक्स नेगेटिव है तो कॉज ऊपर नीचे क्या है, इसके नेगेटिव है। वाई एक्सिस क्या है, साइन थीटा, तो समझो ये वाई एक्सिस है, तो साइन थीटा जो है वाई एक्सिस, यानी इधर क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए साइन इन दोनों पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। बाकी सीकंड कोस का उल्ट कर लें, जहां कोस होगा वहीं सीकंड होगा, जहां साइन होगा बच्चों वहीं कोसिकंड होगा। तो यानी जैसे मर्जी आप इनको याद रख लें, आपको ये आने चाहिए। तो सिंपल काम ये है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकंड पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और कॉड पॉजिटिव है, और फोर्थ में बच्चों कॉज और जो है सीकंड पॉजिटिव, बाकी सारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हो जाएंगे। एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज। हमने टेबल तो खैर यूज करने हैं, लेकिन उसने लिखा विदाउट यूजिंग टेबल, इसका मतलब है विद यूजिंग टेबल है, टेबल को यूज करना है, आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक लिखी है उसने। अब साइन 15 डिग्री है। अब बच्चों साइन 15 डिग्री है, इसको टेबल की शक्ल में लेना। टेबल मैंने आपको वहां पे करवा दिया है कि 0 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है। आप 10.1 देखें, उससे पहले मैंने टेबल आपको बताया है, उसको याद रखें। टेबल जरूरी है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। 10.1 करें, 10.2 करें, 3 करें, 4 करें, लेकिन टेबल्स, क्वाड्रेंट, साइन, कोस, ये सारे के सारे फार्मूला लिख लें कॉपी पे और अच्छे से उनको याद कर लीजिए। एक दफा की मार है, एक दफा याद करोगे इंशाल्लाह आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। काफी सारा पेपर यहाँ से बनता हुआ होता है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से लाजमी आएगा, अपने करना है, थारोली अच्छे से पढ़ना है। अब ये एक्सरसाइज काफी लेंथी है, जरा स्पीड हम काम चलाते हैं। साइन 15 डिग्री है तो बच्चों 45 माइनस 30 करूंगा, तो मैं 45 में से 30 अगर माइनस करता हूं तो 15 बनता है। अब मैंने 45 और 30 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों टेबल्स में मौजूद है, 30 45 की हमने वैल्यूज पढ़ी हुई है, ठीक है जी। तो इस वजह से 45 में से 30 माइनस करें तो 15 बनता है, यानी इसकी जगह पर मैंने ये रकम जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दी है, यानी 45 माइनस 30 करें तो मेरे पास जो है ना वो 15 बनता है। इसका मतलब मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ। अब जो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया, पेपर में आप इस तरह इसको लिख लिया करें कि देयरफॉर अगर हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा है माइनस कोस अल्फा साइन बीटा है, तो फिर हम इस फार्मूले को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फार्मूले तो लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा चले मैं मजीद थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
अब देखें जी, अल्फा हमारा 45 है और हमारा बीटा जो है 30। जैसे अल्फा माइनस बीटा नहीं होता, तो आप जहां जहां पे अल्फा है, जहां जहां पे बीटा है, अल्फा की जगह पे ये वैल्यूज लगाएंगे और इस बीटा की जगह पे हम ये वैल्यू लगाएंगे। तो बच्चों ये साइन अल्फा माइनस बीटा के हिसाब से साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा। ओके जी। तो साइन 45 पे ये होता है, कोस 30 पे ये होता है। आपने टेबल पढ़ा, टेबल याद कर लें, बार बार नहीं आइडिया होता तो ये 45 है और साइन 30 हमारे पास ये हो गया। अब इसका मतलब 2 और 2 का जजर इकट्ठा कर लेंगे और 3 का स्क्वायर रूट, और ये बच्चों 2 का जजर सॉरी ये 2 का जजर नहीं है, क्योंकि साइन जो 30 होता है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, साइन जो 30 होता है ना, वो 1 ओवर क्या होता है 2 होता है। साइन 30 1 ओवर 2 होता है, जिस तरह कोस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। लेकिन कोस 45 हो चाहे साइन 45 हो तो 1 और 2 का जजर होता है। याद करें, टेबल याद करें। ओके जी। तो यहाँ पे बच्चों 2 ऑफ 2 का जजर है, ये बच्चों 2 ऑफ 2 का जजर यानी एलसीएम आया, ये एज इट आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास बच्चों, ये मेरे पास जो है ना, यही इसका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट cos 15 है तो वही 45 माइनस 30। अब cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है बच्चों cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो वही फार्मूला प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके जी। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, फार्मूला वही है। बाकी इसकी वैल्यूज आप लगाएं, यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। ये दोनों सेम है, ये एलसीएम आ जाएगा और ये 3 स्क्वायर रूट्स और प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह बच्चों tan 15 है, tan 15 को भी 45 माइनस 30 करें। अब tan का फार्मूला तो हमारे पास मौजूद है। tan का फार्मूला क्या होता था बच्चों? tan का फार्मूला हमने पढ़ा था ना, tan अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा करके बता देता हूँ, वो होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा और 1 प्लस होता है tan अल्फा। ये सामने जब पेपर में क्वेश्चंस आए ना बच्चों, क्वेश्चन आप मेंशन कर दिया करें, ये मेरे पास फार्मूला एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये यानी किसके इक्वल होता था? tan अल्फा माइनस बीटा, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इसको, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 क्या होता है? 1 होता है। tan 30 का होता है 1 और 3 के रूट्स होता है। अब इस तरह 1 प्लस बच्चों tan 45 1 और tan 30 1 और 3 का स्क्वायर रूट है। अब उसके बाद हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। अब 1 माइनस 1 और 3 का स्क्वायर रूट से एलसीएम क्या आएगा? 3 स्क्वायर रूट्स। और इसका मतलब यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर रूट्स और माइनस 1। यहाँ 3 स्क्वायर रूट है, नीचे देखें जरा, प्लस है तो एलसीएम इन दोनों का यानी 1 एलसीएम क्या आएगा? 3 स्क्वायर रूट्स। तो ये इधर चला जाएगा 3 स्क्वायर रूट्स प्लस 1 और 3 स्क्वायर रूट्स। तो ये 3 स्क्वायर रूट्स से कैंसिल, ये हमारे पास इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके जी। और अब हमारे पास इसका एक और भी मेथड था, चलें ये ठीक है। बाकी आप ये साइन आपने कोस निकाला था ना, इसकी वैल्यूज को डिवाइड करें, जैसा tan थीटा होता है को साइन थीटा और कोस थीटा, फिर भी आपकी वैल्यूज निकल आती है। साइन 105 की बच्चों बात करते हैं। साइन 105, अब देखें 60 आप ऐसा करीब से करीब लेकर आइए कि ये बन जाए। 60 प्लस 45 करें तो 105 बनता है। अगर बच्चों में 90 करता, 90 प्लस 15 तो ये तो 105 बनना था, लेकिन 15 का मेरे पास टेबल के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है। टेबल के अंदर हमारे पास जो 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, उसके अलावा 180 है, 270 है, 360, ये टेबल्स की वैल्यूज हैं। ओके जी। अब साइन 60 cos 45 यानी साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, साइन अल्फा cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा, ये अल्फा हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा। साइन 60 इसकी इक्वल होता है cos 45, ये इनकी वैल्यूज लगाने के बाद बचे 2 स्क्वायर रूट्स, ये एलसीएम आ गया, 3 स्क्वायर रूट्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया? 1 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सिंपल काम है। अब बच्चों यहाँ पे cos 105 डिग्री 60 प्लस 40 ही करेंगे। cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पड़ा है, पहले आपको वही बताया स्टार्ट में, वीडियो से अच्छे से फार्मूला याद कर लें, बुक में लिखे हुए मेंशन है वहां से याद कर लीजिए। cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, cos में प्लस होता है तो माइनस होता है। इसकी वैल्यूज लगाएं बच्चों, cos 60 1 और 2 होता है। बार बार वही बात करने की, वैल्यूज याद रख लें बच्चों, वैल्यूज लगानी है और ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। लो जी 6 पार्ट्स भी है, ये 10 वाला है। tan 60 प्लस 45 करें, ये प्लस है तो tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा। tan 63 इसके रूट्स होता है और tan 45 1 होता है। फिर बच्चों 1 tan 60 का तो 3 इसके रूट्स होता है और tan 45 1 होता है। इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डॉट है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 रह जाएगा, यानी ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी बच्चों प्रूफ स्टार्ट हो गए हैं, वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। साइन 45 प्लस अल्फा 1 ओवर 2 साइन अल्फा कोस बीटा। बच्चों अगर इसका मैं प्रूफ करता हूं, एक चीज माइंड में रखिएगा, आप राइट साइड से लेफ्ट साइड भी प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट से राइट भी प्रूव कर सकते हो।
दोनों तरह ही एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल नहीं है। अगर इसमें एंगल में बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, मुश्किल बड़ा है। तो इस एंगल को खत्म करके मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस वजह से ये मेथड जरा इजी है, क्योंकि इस मेथड से इसमें जाऊं तो 45 मैं कैसे लाऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बना दूंगा क्योंकि वो बन जाएगा, लेकिन इससे इसको बनाना जरा इजी है। तो यही मैं काम करता हूँ। तो इसी सूरत में मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 की वैल्यू है, कोस अल्फा ऐसी रहेगा। कोस 45 की वैल्यू सेम है, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा रह गया। तो यहाँ पे साइन पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा ना, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। तो साइन अल्फा इधर कर दें, कोस अल्फा इधर, राइट हैंड साइड एंड पे लिख दे, हैंड्स प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट कोस अल्फा प्लस 45 है बच्चों, सिमिलर वही काम है, हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं। कोस अल्फा प्लस बीटा है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फार्मूला याद रखेंगे, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, जो मैंने स्टार्ट कर बताया। इसकी वैल्यू देखें, सिमिलर वही काम करना है, नेगेटिव आ जाएगा बस इसके अंदर, बाकी सारा काम वही है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखें, ये भी प्रूफ करना है। लो ये 1 की इक्वल करना है, तो बड़ी वैल्यूज यही है, 1 से ये तो नहीं साबित हो सकता, इससे तो मैं ये कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं बच्चों, फार्मूला लगाएं tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा माइनस बीटा का। tan अल्फा प्लस tan बीटा यानी tan 45, इसको आप अल्फा मानिएगा ना, इसको आप बीटा मानिएगा। जिस तरह फार्मूला यूज करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा, तो ये वही काम है कि tan 45 प्लस tan अल्फा ए, यानी इसको अल्फा ये हो गया, बीटा ये, और 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा हो जाएगा। अब बच्चों टेन 45 माइनस टेन, ये नेगेटिव का तो नेगेटिव, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे टेन 45 क्या है, 1 है, और टेन ऑफ ए 1 माइनस टेन 45 ये भी 1 हो गया, इधर भी ये 1 हो गया, इधर भी ये 1 हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब 1 प्लस टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया, सिमिलर थे ना, तो कैंसिल हो सकते हैं बच्चों। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड मेरी 1 है, तो इसके इक्वल आगे दो हैंड्स प्रूफ हो गया। लो जी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि ये आप साबित करें कि क्या ये जीरो की इक्वल है। बच्चों जीरो की इक्वल तो है ही है, जरा देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, वही फार्मूला जो इधर हमने यूज किया कि tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan पाई ओवर 4 माइनस tan थीटा, और 1 प्लस इन tan पाई ओवर 4 और tan थीटा, यानी इन्हीं दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला वही, फिर इसी में ये प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। बच्चों tan पाई ओवर 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, यानी ये आपको रेडियन में भी मैंने सिखाए हैं कि ये 45 डिग्री को कहते हैं। अगर नहीं पता चलता तो पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 आता है, ठीक है। कहीं भी आपको इस तरह 3 पाई ओवर यहाँ पे 2 दे दिया जाए, तो पाई की वैल्यू पुट करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 पे डिवाइड करें, आपको एंगल पता चल जाएगा। अच्छा वहां यहाँ पे 1 हो गया, और बच्चों यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी। अच्छा tan 3 पाई ओवर 4 ये 270 है बच्चों, tan 270 पे भी -1 होता है, याद कर लें, टेबल में हमने पढ़ाया हुआ है कि tan ये 3 पाई ओवर 4, सॉरी 270 या नहीं है, इसको मैं जरा आपको बताता हूँ 3 पाई ओवर 4 कैसे वैल्यू निकलनी है। अब फॉर एग्जाम्पल tan यहाँ पे 3 पाई ओवर 4 है, 3 पाई ओवर 2 होता है ना वो 270 का। इसका मतलब tan बच्चों मैं यहाँ पे अगर करता हूँ पाई माइनस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाई माइनस करता हूँ, और पाई ओवर मैंने क्या किया 4 किया, इसका मतलब 4 जब मैं एलसीएम लूंगा 4 पाई माइनस पाई ओवर 3, इसका मतलब यही बनता है ना कि 4 अगर बच्चों एलसीएम लें, फॉर एग्जाम्पल मैं एलसीएम 4 लेता हूँ ना, तो 4 पाई माइनस पाई नहीं बनेगा, तो यानी 3 पाई और 4 यही बनेगा ना। तो इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पाई माइनस पाई और 4, इसका मतलब बच्चों tan में पाई और 4 पे चेक करूंगा, tan पाई और 4 यानी 45 होता है ना, होता 1 है, लेकिन ये पाई माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट पाई माइनस वाला बच्चों क्वाड्रेंट ये सेकंड बनता है, पाई माइनस ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, यानी यहाँ पाई होता है, इससे बैक जाए तो पाई माइनस होगा, तो इसका मतलब पाई माइनस जो है हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है, tan जो सेकंड में माइनस होता है, इसीलिए हालांकि tan पाई और 4 यानी 1 है 45 पे, लेकिन इस क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ पे 3 पाई और 4 का मतलब -1 आएगा, ठीक है जी। इसको मैंने कन्वर्ट करके आपको समझा दिया है, बाकी आप इसको रेडियन में भी कर सकते हो, डिग्री में भी कर सकते हो।
ये भी 3 पाई ओवर 4 है बच्चों। यहाँ पे आप चेक करें, ये भी मेरे पास क्या है, 3 पाई ओवर क्या है 4 है। तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, -1। अच्छा जी, अब हमारे पास 1 - tan θ 1 + tan θ बच्चों। ये माइनस जो है, अगर मैं माइनस यहाँ पे ले आऊं तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया ना। कॉमन लेने से ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब जरा गौर करें, ये और ये की वैल्यूज है 1 - tan θ 1 + tan θ, और ये भी हुई है। जैसे ये अगर 2 है तो वो मेरे पास क्या है, -2 है। 2 से कैंसिल नहीं हो जाता, 0 हो जाता है। इसी तरह बच्चों इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, आंसर क्या है, 0, क्योंकि दोनों सेम है। जैसे कह लो कि a - a नहीं हो जाता, इस तरह हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बच्चों राइट हैंड साइड आ गई, हैंस प्रूफ हो गया है। अब ये भी मैंने यहाँ पे लिखा था कि 3 पाई ओवर 4 को 135 डिग्री, हम अगर डिग्री की बात करते हैं, मैंने यहाँ पर रेडियन में आपको समझा है ना, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पाई 180 3 से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों 180 में से 45 निकालेंगे, वही थर्ड क्वाड्रेंट है, तो -tan45 हो जाता है, तो -1। यानी ये भी मेथड है, ये डिग्री वाला है, ये रेडियन वाला, दोनों आप कर सकते हो। कोसाइन थीटा प्लस पाई ओवर 6, तो बच्चों ये थोड़ी कटिंग हो गई, तो ये क्या है, पाई ओवर 6 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कोस थीटा प्लस पाई ओवर 3 है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे, लेकिन ये साइन थीटा प्लस पाई ओवर 6 है, ये कोस थीटा प्लस पाई ओवर 3, इसका मतलब ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा, ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप भी जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो पेपर में हर क्वेश्चन के सामने उसको फार्मूले को लिखा करें, जो फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, ये सही मेथड होता है। तो लिखे ना, आपका क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन लिख दिया करें। जिस तरह मैंने यहाँ मेंशन किया कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है, वो साइन अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा होता है, ठीक है जी। ये कोस बीटा नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है, ये तो फिर वही बन गया ना, साइन अल्फा कोस बीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा हो जाएगा, ठीक है जी, कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। उसके बाद कोस अल्फा प्लस बीटा जो होता है बच्चों, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। अब मैं वही यूज करने लगा हूं कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, प्लस है तो माइनस होता है। कोस पाई ओवर 6 जो है वो 3√2 होगा, टेबल से देखें। साइन पाई ओवर 6 इसके इक्वल होगा। कोस पाई ओवर 3 1/2 होता है, और साइन पाई ओवर 3 3√2 होता है। बाकी ये 7 ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है जी। ये प्लस माइनस वाला कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सेम है। और कोस थीटा 1/2 कोस थीटा 1/2, ये 1/2 हम ले लेंगे कॉमन, कोस थीटा प्लस कोस थीटा रह जाएगा। ये बच्चों 2 कोस थीटा बन जाएगा, 2 से कैंसिल, कोस थीटा हमारी राइट हैंड साइड जो है वो बन चुकी है, तो ये हमने साबित कर दिया, हैंस प्रूफ हो जाएगा। अब बच्चों इसकी अगर बात करते हैं, यहाँ पे इसने फिफ्थ यूज है, तो इसको जरा मेंशन कर लेते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस टैन थीटा ओवर 2 है। इसको बच्चों कहते हैं, ये हाफ एंगल यहाँ पे अगर नजर आ रहा है, आपने हाफ टैन थीटा ओवर 2 को साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूं, जिस तरह मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा ओवर 2 है, कोस थीटा ओवर 2 है, तो ये मैंने एज इट लेफ्ट हैंड साइड को यहां से उतारा, लेकिन टैन थीटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2, ठीक है जी। इसी तरह इसको भी मैंने कन्वर्ट किया साइन थीटा ओवर 2 कोस थीटा ओवर 2। उसके बाद बच्चों मेरे पास अब इसका एलसीएम अगर हम लें, एलसीएम की अगर बात करें, तो ये बटे में आ गया कोस थीटा ओवर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा ओवर 2 और कोस थीटा साइन थीटा ओवर 2। अब ये एलसीएम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बटा करके एलसीएम यहाँ पे। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम जब आएगा, कोस थीटा ओवर 2 कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा ओवर 2, ये मेरा बटा। अब ये जो हमारा एलसीएम था ये आपस में कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यानी ये जो बचा साइन साइन थीटा कोस थीटा ओवर 2, मतलब साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। अब बच्चों साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला बन जाएगा ना, साइन अल्फा माइनस बीटा, और जब कोस कोस हो प्लस हो तो साइन साइन है, तो इसका मतलब कोस अल्फा माइनस बीटा, यही फार्मूला है ना आपके सामने मौजूद है, तो ये मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद साइन एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 आ जाएगा, इसका एलसीएम भी वही आएगा बच्चों, यहाँ भी 2 थीटा माइनस थीटा थीटा ओवर 2, और ये भी थीटा ओवर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइन और कोस, साइन बटा कोस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन थीटा ओवर 2, यही हमने साबित करना था, राइट हैंड साइड बच्चों हमारी साबित हो चुकी है। ओके जी, तो बच्चों ये हमारा प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं।
फिफ्थ यूज है बच्चों, फिफ्थ यूज में कहता है कि 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लें और इसको हम साबित कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों ये थीटा है, ये फाइव के हिसाब से, इसको भी जरा माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, अब इन देखें, अब कैसे पता चलेगा कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा बच्चों? अगर टेन है तो यहाँ कोज लगाया हुआ है, इसका मतलब टेन को साइन कोज में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा और साइन फाइव और कोस फाइव हो जाएगा, ये भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। एलसीएम लेंगे कोस थीटा कोस फाइव, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा साइन फाइव यहाँ पे। इसी तरह ये वाला इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे फार्मूला बन गया कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो कोस अल्फा प्लस बीटा और ये बचे कोस ये प्लस है तो यहाँ पे कोस अल्फा माइनस बीटा का। अब कोस बटा कोस कोस थीटा प्लस फाइव, और क्योंकि माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस हो तो माइनस होता है, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो था, ये जो साबित करना था, ये राइट हैंड साइड आ गई, तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, राइट को उठाएं, मैं इस वैल्यूज को उठाता हूँ, मुझे ये भी साबित करना है, ये भी साबित करना है। जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं ये मेरे पास अब तीन वैल्यूज हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, कोज अल्फा प्लस बीटा कोज अल्फा माइनस बीटा। अब मैंने क्या किया कि फार्मूला यूज किया, कोज अल्फा प्लस बीटा कोज अल्फा कोज बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस होगा, माइनस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों सेम है, कॉस यानी ये कह लो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, ये भी पड़ा हुआ है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है बच्चों, वो ए स्केयर माइनस का होता है बी स्केयर होता है। तो इस वजह से ये ए प्लस माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो जाएगा। इसको आपने ए मानना है, इसको बी। तो देखिएगा फिर यहाँ पे बन जाएगा, इसका स्केयर ले लेंगे। और अब जरा इस यहाँ से जरा ध्यान कीजिएगा कि मुझे साबित करना है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी cos अल्फा के अंदर है, साइन बीटा के अंदर है। तो बच्चों ये cos अल्फा के अंदर है तो ठीक है, लेकिन यहाँ साइन बीटा के अंदर है, तो मैं जो cos बीटा है ना, इसको साइन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे साइन बीटा चाहिए। जब उसको करेंगे वो जरा देखिएगा, पहले इसको हम जरा देखते हैं कि बच्चों cos स्क्वायर बीटा को मैं कन्वर्ट करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इधर क्योंकि मुझे साइन बीटा चाहिए और कोस अल्फा चाहिए। साइन बीटा अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है तो बच्चों साइन अल्फा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोस अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। साइन बीटा अगर ये है तो उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन साइन अल्फा को हमने कोस में जाना है, तो उसको बच्चों हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, यानी इधर कोस स्क्वायर बीटा को साइन में चेंज करना है, इधर अल्फा को यानी साइन को कोस में चेंज करना है। ठीक है जी। कैसे पता चला कि कोस अगर अल्फा में है तो कॉज अल्फा में ही रखना होगा, साइन नहीं रखना। अगर साइन बीटा में है तो बीटा वाला आपने साइन में ही कन्वर्ट करना है। ये पहले ही साइन में है तो ये इस तरह अपने फार्मूले लगाने हैं, रट्टा नहीं लगाना। बच्चों फिर इसको मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है इसके साथ कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये आ जाएगा। ओके जी। अब अगला काम ये है कि बच्चों इसको जरा छोड़िएगा कि यही वाला जो है, जो हमने ये साबित किया, इसी से मैंने ये बनाना है। अगर इससे ये बनाऊं तो फिर मैं इसकी जगह पे फार्मूला यूज करूंगा, इसको एज इट रखूंगा, और इसकी जगह पे फार्मूला यूज करूंगा, इसको एज इट रखूंगा, अगर मुझे इससे ये बनाना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं इससे इसको बना सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसका फार्मूला, और इसका फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी। यानी cos स्क्वायर अल्फा का फार्मूला, साइन स्क्वायर बीटा का फार्मूला, यानी आपने पढ़ा है ना, ये साइन होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा के, वो स्टार्ट में मैंने आपको समझाए हैं, फार्मूला याद कीजिएगा। ठीक है जी। जैसे ये साइन स्क्वायर अल्फा है प्लस कोस स्क्वायर बीटा है, ये 1 होता है ना, तो यहाँ साइन निकालें, सॉरी यहाँ पे अल्फा ही रखेंगे ना, अगर यहाँ अल्फा है तो कॉज निकालेंगे तो भी इसका मतलब साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। तो साइन निकालेंगे तो कोस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल। बच्चों यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा पहले लिख दें क्योंकि ये प्लस का है, और साइन स्क्वायर बीटा बाद में लिख दें क्योंकि ये क्या है, माइनस का है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ भी हमने शॉर्ट एड करना है, प्रूफ करना है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट मैंने लिख दिया। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
सिमिलर बच्चों ये cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन बीटा प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब बच्चों प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। हमारे पास जो रिमेनिंग है साइन अल्फा cos बीटा, ये भी साइन अल्फा cos बीटा, तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 2 साइन अल्फा cos बीटा हो जाएगा। अब ये cos अल्फा cos बीटा, ये भी cos अल्फा cos बीटा, तो ये 2 cos अल्फा cos बीटा हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और बच्चे cos बीटा से कैंसिल तो साइन अल्फा और क्या रह गया cos अल्फा तो इक्वल टू tan अल्फा। तो यही बच्चों हमने प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड इक्वल हैंस प्रूफ दैट। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कहता है कि कोट अल्फा प्लस बीटा होता है कोट अल्फा कोट बीटा माइनस वन, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को उठाएं या लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं, वो कैसे देखें, बड़ी हमारे पास रकम जो है ये वाली है, ये स्मॉलेस्ट है। इससे इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इससे इसको बनाना इजी हो जाएगा। इस वजह से हम राइट हैंड साइड को उठाएंगे, तो मेरे पास ये राइट हैंड साइड है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये कोट है और ये भी कोट है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, कोट अल्फा कोट बीटा को कोज अल्फा और साइन अल्फा कोज बीटा और साइन बीटा, इसी तरह नीचे वाला भी कोज अल्फा और साइन अल्फा कोज बीटा साइन बीटा। बच्चों इस यानी ये 1 ओवर क्या है 1 है, एलसीएम अगर लेता हूँ तो साइन अल्फा साइन बीटा ही आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम, तो ये साइन अल्फा साइन बीटा इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यूं यहाँ भी साइन अल्फा साइन बीटा क्या आ जाएगा एलसीएम, यानी जुआ आपको जिसे हम कहते हैं। तो साइन अल्फा और ये है साइन बीटा, यहाँ साइन बीटा नहीं है तो यहाँ साइन बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो है कोस अल्फा से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये है, अब ये जो है मेरे पास बटा बटा से खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है बच्चों कोस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस होगा, क्योंकि कोस कोस है तो कोस ही होगा। अब ये कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा है, तो ये साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा साइन वाले में। अब कोस बटा साइन क्या होता है कोट, कोट अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चों यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हैंस प्रूफ दैट। दूसरा जुज है बच्चों, दूसरे जुज में यहाँ पे कहता है कि आप इसको भी साबित कीजिए, सिंपल काम है, वही सारी चीजें मौजूद हैं, बार बार वही आ रही हैं। तो देखें हमने राइट हैंड साइड को उठाना है, बड़ी वैल्यूज को उठाना है, तो कोट अल्फा कोट बीटा को चेंज कर देंगे। लास्ट वाला जो फर्स्ट पार्ट था सिमिलर वही है, तो बच्चों कोस अल्फा साइन बीटा कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया है। एलसीएम लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा, और बच्चों ये साइन अल्फा साइन बीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे भी इसी तरह हम एलसीएम लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा, और ये कॉस बीटा था तो बच्चों साइन अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो गया, साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा ये इससे कैंसिल होंगे, बटे बटे वाले कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला यूज हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। अब साइन अल्फा कोस बीटा है और माइनस कोस अल्फा साइन बीटा है, ये डॉट है, इसका मतलब ये साइन अल्फा माइनस बीटा है, फार्मूला है, ये कोट अल्फा माइनस बीटा, लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। तो बच्चों थर्ड वाला है हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा, इसको भी जरा हम गौर करते हैं। हम बड़ी वैल्यूज को उठाते हैं, बड़ी वैल्यूज ये है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं तो tan अल्फा tan बीटा, tan को कन्वर्ट कर दें साइन में, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना, यानी जो हमने शो करवाना है राइट हैंड साइड जो है बच्चों वो साइन में है। अब tan को साइन कोस में तो करना ही करना है, तो साइन बटा कोस, ये भी साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, अल्फा अल्फा है बीटा बीटा, एलसीएम कोस अल्फा कोस बीटा है, कोस अल्फा कोस बीटा, दोनों का एलसीएम कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, तो इसी तरह बच्चों यहाँ कोस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कोस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ कोस बीटा मल्टीप्लाई कोस अल्फा मल्टीप्लाई, अब साइन अल्फा कोस बीटा और प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ये नेगेटिव क्या है तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो ये मेरे पास यही प्रूफ करना था, ये आप चेक कर सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों ये राइट हैंड साइड आ चुकी है और ये प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इसको साबित कीजिए, देखिएगा कि cos अल्फा माइनस बीटा है 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, तो बच्चों लेफ्ट को लें राइट को लें, क्योंकि हमने राइट को उठाना है, क्योंकि ये बड़ी रकम है, तो बड़ी वैल्यूज को उठाएं राइट हैंड साइड, ये मैंने एज इट लिखना है, लेकिन मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। tan अल्फा हो गया sin अल्फा cos बीटा, क्योंकि मुझे cos में जाना है तो tan को खत्म तो करना होगा,
साइन अल्फा कोस बीटा का फार्मूला टेन बीटा साइन बीटा कोस बीटा। सीकंड होता है 1/cos अल्फा, सीकंड किसका उल्टा होता है कॉस का, और सीकंड यहाँ भी 1/cos बीटा। बच्चों यहाँ भी एल्सियम लें क्योंकि 1/1 है, तो cos अल्फा cos बीटा एल्सियम, तो ये दोनों चीजें यहाँ जाके मल्टीप्लाई cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे बच्चों ये एज इट है 1/cos अल्फा cos बीटा, ये बटा है इसका बटा है, तो ये इसका बटा है, तो बटा बटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये बच्चों इक्वल है cos अल्फा माइनस बीटा के, प्लस का साइन माइनस के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड आगे, हेंस प्रूफ हो गया। अब हमारे पास है जी सेकंड पार्ट इसका, यहाँ पे कहता है कि साबित करें, हमने उठाएंगे इसको 1 + cot अल्फा tan बीटा को सीकंड अल्फा सीकंड बीटा, साइन में लेकर जाना है तो कोट को कोस ओवर साइन कर दें, tan को साइन ओवर कोस कर दें, ठीक है जी। कोसिकंड 1/sin होता है, सीकंड 1/cos होता है। एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा एलसीएम आ जाएगा, ये साइन अल्फा कोस बीटा इससे मल्टीप्लाई साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये वाला देखिए सिमिलर वही सवाल है जो हमने अभी भी सेट पे किया है, सिमिलर वही काम है, बस यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा प्लस क्या बन गया बीटा बन गया, और वो हमारा कोस था। तो लो जी बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट से बच्चों कोट अल्फा माइनस बीटा और इसको साबित करना, देखिए ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, तो ये सिमिलर वही है और बिल्कुल वही काम करना है बच्चों इसमें, क्योंकि उसने बार बार ये 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट कर दिए हैं। तो बच्चों ये हमने राइट हैंड साइड को उठाया, कोट अल्फा कोट बीटा को साइन कोस ओवर साइन कोस ओवर साइन कोस ओवर साइन कोस ओवर साइन, ठीक है जी। ये हमने इनका फार्मूला यूज किया बच्चों, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फा कोस बीटा आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, ये नीचे नीचे वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो इसी तरह बच्चों इसका जब एलसीएम लेंगे ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर, तो यहाँ पे मेरे पास ये रिमेनिंग रह जाए, ठीक है जी। अब कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कोस अल्फा माइनस क्या होता है बीटा होता है, लेकिन ये साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन, ये बच्चों होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, तो ये कोट अल्फा माइनस बीटा हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हेंस क्या हो गया प्रूफ हो गया। सिमिलर वही क्वेश्चंस हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा, और इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड को उठाएं बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, क्योंकि यहाँ साइन है तो बच्चों साइन ओवर कोस कर दें, साइन ओवर कोस कर दें, सारे को साइन बटा कोस कर दें, एलसीएम ले लें कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, तो कोस बीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया साइन अल्फा कोस बीटा, और कोस अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो गया कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। अब नीचे भी बच्चों वही एलसीएम लेंगे कोस अल्फा कोस बीटा के हिसाब से, तो कोस बीटा इधर मल्टीप्लाई कोस अल्फा इधर मल्टीप्लाई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और ये वाला माइनस के इक्वल होता है, तो बच्चों यही हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है सिमिलर हैं, और इफ अगर साइन अल्फा, आपको साइन अल्फा की वैल्यूज दी है 24 और 25, ये साइन अल्फा की क्या है वैल्यूज दी हुई है, यहाँ आपको कोस बीटा की वैल्यूज दी हुई है। साइन अल्फा कोस बीटा आपके पास मौजूद है, आपने शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो इस चीज के इक्वल है, समझ आ रही है। फिर उसने ये भी हमें कहा कि जो आपका एंगल होना चाहिए वो 0 से π/2 या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, 0 से π/2, ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यानी अल्फा भी 0 से π/2 है, बीटा भी 0 से π/2 है, और फिर आपने ये शो करवाना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये माइंड में रखना है, क्योंकि आपको साइन अल्फा कोस बीटा दिया हुआ है, तो बच्चों इस वजह से हम यहाँ पे अगर इसका फार्मूला यूज करें तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है। अब मेरे पास साइन अल्फा मौजूद है, साइन अल्फा मौजूद है, कोस बीटा मेरे पास मौजूद है, लेकिन कोस अल्फा साइन बीटा नहीं है। इसके लिए काम क्या करना होगा, तो बच्चों आप देखें ना, मेरे पास साइन अल्फा है लेकिन मुझे कोस अल्फा चाहिए, क्योंकि कोस अल्फा यहाँ पे नहीं है, कोस अल्फा तो मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो फिर आपने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है कोस अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा की वैल्यूज कितनी है 24 और 25, तो यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू 24 और 25 यूज करें और उसका स्क्वायर लें और एलसीएम लें, तो बच्चों मेरे पास माइनस करने से 49/625 यानी 7/25। अब जजर था प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन हमने माइनस क्यों नहीं लिया,
हमने यहाँ होता तो प्लस माइनस है, हमने प्लस क्यों रखा? क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव उसको नहीं रखना है। ठीक है जी। अब हमने cos अल्फा निकाल दिया, cos अल्फा हमारे पास बन गया है। अब cos बीटा है लेकिन इसका साइन बीटा नहीं है। तो बच्चों साइन बीटा के लिए मैं इसका भी फार्मूला यूज करता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू 20 और 29 है, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन दी हुई है। तो वो वैल्यू पुट करें, 400 बटा 841 है, एलसीएम ने 841 इधर जाके मल्टीप्लाई माइनस 400, यानी 441 और 841 आ जाएगा। उसको स्क्वायर रूट्स लेंगे तो 21 और 29 आ जाएगा। इसका मतलब साइन बीटा मेरे पास ये है, कॉस अल्फा ये है। अब यहाँ पे हम वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं, ये फार्मूला मौजूद है। साइन अल्फा क्या है? 24 और 25। और कॉस बीटा क्या है? यहाँ पे जो निकाला हमने 21 और अच्छा कॉस बीटा तो यहाँ पे मौजूद है 20 और 29। कॉस अल्फा बच्चों ये देखें 7 और 25 ये लिख दिया। साइन बीटा मेरे पास क्या है? 21 और 29। यानी ये आपको पहले काम करना होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा निकालने के बाद उसकी वैल्यूज पुट किए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 को 29 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 725 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, तो एलसीएम यही होगा। तो ऊपर वाले एज इट आ जाएंगे। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करें 147, 20 को 24 से मल्टीप्लाई 480। बच्चों माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ गया, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। सिंपल ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा मेथड यहां से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। बाय पैथागोरस थ्योरम अगर बच्चों यूज करते हैं तो वो ये होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पैथागोरस अगर लगाए हम बच्चों किस पे? इस पे साइन अल्फा पे लगाए 20 और 24, तो इसका मतलब मेरे पास ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, यानी उसने दिया हुआ था ना कि साइन अल्फा जो है वो बराबर है 24 ओवर 25। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, यानी अमूद बटा वितर है, तो ये अमूद होगा, ये वितर होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। मुझे ये बेस मालूम करना था, तो इसके लिए फार्मूला यूज करूंगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 25 है, पी की वैल्यू 24 है। इसको अगर बच्चों स्केयर लूं तो ये बनेगा, स्केयर लूंगा तो ये बनेगा, उधर जाके माइनस, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी बी मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ गया। अब बच्चों मेरे पास बी 7 है, कॉज अल्फा अगर मैं निकालना चाहूं तो बेस और हाइपोटेनियस यानी 7 ओवर 25 बन जाएगा। इस तरह भी इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे बच्चों देखें लेंथी है थोड़ा। साइन अल्फा माइनस 8 ओवर 17 है कॉज बीटा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे कॉज अल्फा नहीं है और यहाँ पे साइन बीटा नहीं है। अब क्वाड्रेंट कौन सा? 3 पाई ओवर 2 से 2 पाई। अब बच्चों 3 पाई ओवर 2 से 2 पाई ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है। देखें यहाँ पे मेरे पास होता है 3 पाई ओवर 2 और यहाँ पे होता है 2 पाई। उसने कहा 3 पाई ओवर 2 से 2 पाई, तो ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि 3 पाई ओवर 2 से 2 पाई उसने बात कह दी है। ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। लेकिन अब अल्फा जो है इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि उसने अल्फा की बात की है कि 3 पाई ओवर 2 लेस देन अल्फा लेस देन 2 पाई। तो 3 पाई ओवर 2 से 2 पाई ये अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने लिख दिया सो अल्फा इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा बच्चों यहाँ पे जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अल्फा जो है सो अल्फा इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, बीटा की बात करें पाई से 3 पाई ओवर 2, यहाँ पे बच्चों पाई होता है, ये 3 पाई। ये जो क्वाड्रेंट है ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब बीटा जो है वो पाई से 3 पाई ओवर 2 है। समझ आ रही है? पाई से 3 पाई ओवर 2। ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है जी? थर्ड है। तो एंड बीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ये पहले यानी आपने इस कंडीशन से आपने ड्रा किया कि हमारे पास अल्फा इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, बीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट। जब हम अल्फा को यूज करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे, बीटा को हम थर्ड के हिसाब से। अब हमने ये चीजें मालूम करनी कि साइन अल्फा यानी फर्स्ट पार्ट साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, टैन भी है, साइन भी है। इसका मतलब मुझे साइन अल्फा भी चाहिए, मुझे कोस अल्फा भी चाहिए, मुझे टैन अल्फा भी चाहिए, टैन बीटा भी चाहिए, सारी चीजें मुझे चाहिए। तो मैं इसके लिए जो सही मेथड है मैं ये पैथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। बच्चों जब आपको साइन कोस सीकंड कोसेकंड टैन कोड चाहिए तो आप पैथागोरस थ्योरम यूज करें तो वो ज्यादा इजी है। वरना जो मैंने लास्ट अभी करवाया कि साइन अल्फा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा
स्क्वायर रूट्स वाला, उससे भी कर लें, क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये आपको पाइथागोरस से समझाता हूँ ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ सके। ठीक है जी। अब हमने एक ट्राइंगल बनाई। अगर मैं बच्चों यहाँ पे कॉज अल्फा की बात करता हूँ, मैं किसको यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन को यूज कर रहा हूँ। जो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है कि साइन अल्फा जो है वो -8/17, माइनस नहीं यूज करना, ये तो शो करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है। अब 8 क्या हमने यूज करना है, 17 है। यानी मैं इसको जरा थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, 8/17 है। अब साइन अल्फा होता है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी मूद बटा वितर होता है। अल्फा है तो अल्फा मेरा एंगल्स है। मुझे यहाँ पे बेस चाहिए, यहाँ पे बेस चाहिए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी 17 हो गया, और परपेंडिकुलर मेरे पास 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, इधर जाके माइनस हुआ तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे 15 आंसर आ गया। इसका मतलब बी मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। अब मुझे साइन अल्फा तो मेरे पास मौजूद है, मुझे चाहिए कॉज अल्फा। कॉज अल्फा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो 15 बटा क्या गया, 17। अब क्वाड्रेंट कौन सा था अल्फा का, अल्फा इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉज अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, तो हम इसको क्या रखेंगे जी, पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है जी। अब मुझे tan अल्फा चाहिए। tan अल्फा क्या होता है, अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 8/15, ये मेरे पास क्या आ गया, tan अल्फा आ गया। यानी अमूद बटा कायदा होता है ना, परपेंडिकुलर बेस। तो ये माइनस क्यों है, क्योंकि बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि tan जो है वो सेकंड और फोर्थ में ही नेगेटिव होता है। तो ये मैंने कॉज अल्फा भी निकाल लिया, tan अल्फा भी निकाल लिया, साइन अल्फा भी निकाल लिया, यही मुझे चाहिए। अच्छा, अब जो दूसरे नंबर पर यहाँ कोस बीटा है, इसकी भी मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये कोस बीटा था -4/5, यानी कोस बीटा उसने दिया हुआ है -4/5। इसके ट्रायंगल मैंने बनाई है कि बच्चों कोस बीटा क्या होता है, कायदा बटा वितर, यानी बेस और हाइपोटेनियस। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, नेगेटिव शो कर रहा है क्वाड्रेंट को, और क्वाड्रेंट हमने थर्ड लिया था बीटा का। अब ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है जी। तो P इक्वल टू किससे, 3, इसका मतलब मेरे पास ये परपेंडिकुलर क्या आ गया, 3 आ गया। अब मुझे एक साइन चाहिए, साइन बीटा, वो होता है मूल बटा वितर, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस 3/5। ये आ गया। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि बच्चों बीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, लेकिन tan पॉजिटिव होता है। अब tan क्या है जी, हमारे पास 3/4, यानी परपेंडिकुलर और बेस, तो ये पॉजिटिव होता है थर्ड में। ये हमने tan अल्फा, साइन बीटा, साइन अल्फा सारे निकाल लिए। अब जरा मुझे इन पार्ट्स की तरफ जाना है, इन सब को अब मैं हल करूंगा। ओके जी, क्योंकि मुझे जो चीजें चाहिए थी वो पहले आप सोल्व कर लीजिए, मैंने भी सोल्व कर ली है। तो बच्चों वो सारी मैंने वैल्यूज मैंने अगेन यहाँ पे मेंशन कर दी है। देखिए cos अल्फा की वैल्यूज लिख ली है, ये सारी वैल्यूज मैंने 6 के 6 मैंने यहाँ पे मेंशन है कर दी है। अब जरा हम इसको देखते हैं मजीद, हमने इसको कैसे सोल्व करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं पहले सोल्व करने लगा। फार्मूला मेरे पास है कि साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, फार्मूला मैंने यूज करना है। अब साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, -8/17। ठीक है। कोस बीटा की वैल्यू क्या है, -4/5। कोस बीटा -4 क्या है, यहाँ पे आना है बच्चों 5 आना है। ठीक है। मिस्टेक यहाँ क्या ना 5 आना है, यानी -4/5। कोस अल्फा बच्चों मेरे पास क्या है, 15/17, और साइन बीटा मेरे पास क्या है, -3/5। अच्छा जी, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें, नीचे मल्टीप्लाई करें, 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 45 है, एलसीएम 85 आएगा, 32 -45 -13 और क्या आ जाएगा 85। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा प्लस वाला होगा तो माइनस होगा। कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की वैल्यूज हम लिखेंगे, तो बच्चों ये आपके सामने मौजूद है। कॉस अल्फा क्या है, 15/17 है, और कॉस बीटा क्या है हमारे पास, -4 और यहाँ पे क्या है 5 है, -4 और क्या है 5 है, फिर -8/17 है, -3 और क्या है यहाँ पे 5 है। ओके जी। साइन बीटा की वैल्यू 17 को 5 से करें 85 बनता है, 17 को 5 से करें 85 है, इसको 60। ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास 24 माइनस करेंगे तो मेरे पास -84 और 85 जो है कोस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें चीजें दी हुई है गिवन है। अच्छा, इसमें बड़ा आसानी से काम है कि tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करें, साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी जैसे होता था ना, tan अल्फा हमारे पास होता था, ये होता था जी साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा।
अब अल्फा प्लस बीटा है तो हम अल्फा प्लस बीटा यूज कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या है, -13/85, तो -13/85। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या है, -84/85, तो 85 से कैंसिल, -13/84 माइनस माइनस से कैंसिल, 13/84 जो है मेरे पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज आ गई है। उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, वैल्यूज लगाए बच्चे, यही मेरे पास 85 आ जाएगा। ये आपके सामने मौजूद है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है और प्लस माइनस यहाँ माइनस होना चाहिए था। मजीद में चेक करता हूँ कि कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 15/17, और साइन बीटा की वैल्यू है -3 और क्या है 5 है। ओके जी। और अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों क्या आना था, माइनस आना है। फार्मूले में मिस्टेक कर दी कि साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा कोस बीटा होता है, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है। यहाँ पे क्या था, माइनस था। माइनस माइनस यहाँ फिर प्लस हो गया, रखते हैं वैसे, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 85 है, 32 प्लस 45 ये 77 और 85 हमारा आंसर आ जाएगा। कोस अल्फा माइनस बीटा बच्चों फार्मूला यूज करें, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। कोस अल्फा इनकी वैल्यूज हमने पुटिंग कर दी है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 17 को 5 से करें 85, 15 को 4 से करें 60, 17 को 5 से करें 85, ये मेरे पास 24 है। बच्चों एलसीएम सेम है, देखें तो वही एलसीएम आएगा, तो -60 वो एज इट आ जाएंगे, तो -36 और 85 आ जाएगा। tan अल्फा माइनस बीटा है उसका, जो हमने अभी sin अल्फा माइनस बीटा निकाला, cos अल्फा माइनस बीटा निकाला, उन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट करें, इसको कैंसिल कर दें, तो -77/36 जो है इसका आंसर आ जाएगा। लो जी, लास्ट में उसने ना ये बात कही थी कि इन विच क्वाड्रेंट डू द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाइज। तो ये इसी क्वेश्चंस का हिस्सा है, उसने लिखा हुआ है इन विच क्वाड्रेंट, कहते हैं वो कौन सा क्वाड्रेंट से डू द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, जहां पे एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो मेजर करती है अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा माइनस बीटा को, वो लाइज कहाँ पे लाइज कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बताएं। अब जबकि जो मैंने सारी यहाँ पे वैल्यूज निकाली, मैंने वो मेंशन की है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल निकाला, कॉस अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है। अभी मैं प्लस वाले की बात करूं, मैं अल्फा प्लस, उसने अल्फा प्लस बीटा की बात की कि अल्फा प्लस बीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। हालांकि हमें ये तो पता है कि यार कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है कि कॉस अल्फा है, साइन बीटा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट्स है। लेकिन अब अल्फा प्लस बीटा कैसे इमेजिन करेंगे, हमने इनको निकाला तो हमारे पास ये वैल्यूज आई है अल्फा प्लस बीटा वाली, तीन वैल्यूज थी, ठीक है। अब चेक करें बच्चों, ये मेरे पास साइन वाला है, कौन सा क्वाड्रेंट बन सकता है, और ये कॉज वाला है, कौन सा quadrant? अब यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ जरा गौर से देखिएगा। tan जो है वो पॉजिटिव होता है, एक तो इसमें फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एक होता है थर्ड में, क्योंकि tan यहाँ पे पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव हमने पहले चेक कर लिया कि फर्स्ट में होता है पॉजिटिव और थर्ड में, इसका मतलब ये वाले नहीं हो सकते। जब tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है तो फिर ये तो चेक करना ही करना है, ये तो इसमें नहीं होता। अब साइन नेगेटिव यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, इसका मतलब tan भी यहाँ पॉजिटिव है और साइन भी यहाँ ये वाला नेगेटिव है, कोस भी यहाँ पे नेगेटिव है। समझ आ रही है कि तीनों चीजें कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करती हैं। कॉस ये नेगेटिव क्या है, कॉस नेगेटिव को यहाँ पे होता है तो यहाँ हो गया, कॉस साइन जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ हो गया, टेन यहाँ होता है तो वो यहाँ हो गया, ठीक है। तीनों कहाँ पे नेगेटिव होंगे, यहाँ पे, और कोई क्वाड्रेंट नहीं है, तो इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट से, सो अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज लेते हैं बच्चों। टेन, ये टेन नेगेटिव का दिया हुआ है, टेन नेगेटिव का दिया हुआ है, टेन नेगेटिव एक किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, और एक होता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन नेगेटिव है तो नेगेटिव है, अब ये क्वाड्रेंट्स ही बन सकते हैं, लेकिन साइन पॉजिटिव का, साइन पॉजिटिव का सेकंड में होता है, इन्हीं में चेक करना है आपने, क्योंकि जब टेन इन में हो गया, टेन इन में नहीं है तो वो भी उनमें नहीं चेक करना है आपने। ओके जी, साइन फिर हमारे पास इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये हमारा सेकंड बना। कॉज नेगेटिव है वो सेकंड में ही होता है, ठीक है। यानी ये लाइज कर रहे हैं हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। सो अल्फा माइनस बीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये आपने बच्चों माइंड में रखना है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों सिमिलर है, कहता है साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम करें, कॉस अल्फा प्लस बीटा मालूम करें, और आपको tan अल्फा 3 और 4 दिया हुआ है और cos बीटा 5 और 13 दिया हुआ है, और कहता है अल्फा बीटा और नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फिर कौन से क्वाड्रेंट्स में हो सकते हैं, जरा देखिएगा। अब tan जो है ये पॉजिटिव का है, tan पॉजिटिव का एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है।
उसने कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा बीटा और नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब बच्चों tan अल्फा जो है फर्स्ट में नहीं है, हालांकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में ही हो सकता है, उसने कह दिया फर्स्ट में नहीं है, तो फिर कौन सा रह गया? थर्ड। इसका मतलब जो ये हमारा अल्फा होगा, ये लाई किस में करेगा जी? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, बीटा की मैं बात करता हूँ, बीटा ये पॉजिटिव का है, उसने कह दिया फर्स्ट में नहीं कर सकता। कॉज जो है फर्स्ट में करनी है, कॉज किस में पॉजिटिव होता है? तो बच्चों जो ये हमारे पास बीटा वाला होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉज जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है या फर्स्ट में होता है, लेकिन उसने कहा फर्स्ट में नहीं। ठीक है, अब मैं थर्ड और अल्फा को थर्ड के हिसाब से, बीटा को फोर्थ के हिसाब से लेकर चलूंगा। मैंने क्योंकि टैन मुझे साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, मैंने ये आपको ट्राइंगल के हिसाब से सोल्व कर रहा हूँ। ओके जी, tan अल्फा 3 और 4 है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मुझे हाइपोटेनस चाहिए, मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों 3 का स्क्वायर यानी बेस और 4 का स्क्वायर ये 25, यानी h हमारे पास कितना आ गया जी? 5 आ गया। यहाँ पे h कितना आ गया? 5 आ गया। ओके जी, थोड़ा चलो मजीद जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे h मेरे पास 5 है, तो मेरे पास मुझे क्या क्या चाहिए? साइन अल्फा चाहिए। साइन अल्फा क्या होता है? अमूद बटा भीतर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पी और एच, यानी फार्मूला 3 और 5। अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, थर्ड में, ये साइन अल्फा जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन अल्फा की वैल्यूज मैंने क्या लिख दी है यहाँ पे? नेगेटिव मेंशन कर दी है। पहले पॉजिटिव था, लेकिन थर्ड की वजह से क्या हो गया? नेगेटिव। कॉज अल्फा बच्चों होता है 4/5, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बी ओवर एच 4/5। अगर बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट से ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जबकि टेन हमारे पास मौजूद है। ओके जी, अच्छा ये वाला भी मैं सोल्व कर लेता हूँ। मेरे पास ये कोस बीटा है 5/13। तो बच्चों ये क्या है? बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से 12 निकालूंगा। cos बीटा 5/13 कैसे जी? ये वही वाला है। और उसके बाद साइन बीटा पी और एच, यानी साइन बीटा होता है ना, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या निकाला हमने? 12, तो यहाँ लिख दें 12। तो 12/13 हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन बीटा। अब क्वाड्रेंट कौन सा था? ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो बच्चों मैंने यहाँ पे साइन को क्या लिया है? नेगेटिव। यहाँ पे tan चाहिए, tan के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? tan की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है, sin अल्फा प्लस बीटा निकालना है। tan की जरूरत नहीं है, tan में दिया हुआ था तो उसको कन्वर्ट किया था। तो यूं साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों इनकी वैल्यूज हम लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ही रहेगा। 65 होता है, एलसीएम 65 ही आएगा, तो -15 प्लस 45 33 और 65। ओके जी, इसकी बात करें तो फार्मूला यूज करें कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का। तो ये मेरे पास इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस एज इट, प्लस माइनस माइनस 13 को 5 से करें 65, तो एलसीएम ले लें, -20 -36 एज इट। तो ये भी मेरे पास आंसर। सेकंड पार्ट बच्चों सिमिलर वही है कि आपको tan अल्फा और sin बीटा दिया हुआ है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, लेकिन उसने कहा नेदर साइड ऑफ एंगल अल्फा एंड नॉर साइड ऑफ बीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी आप अल्फा और बीटा चौथे क्वाड्रेंट्स में नहीं है, बाकी जो सा मर्जी उठा लें, लेकिन अब याद रखिएगा कि ये मेरे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कहता नहीं है, बाकी किसी, यानी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब tan अल्फा नेगेटिव का, tan अल्फा नेगेटिव का किस किस में हो सकता है? या तो बच्चों इसमें नेगेटिव हो सकता है या इसमें, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो सो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि tan या इसमें नेगेटिव होता है, इसमें फोर्थ में उसने मेंशन कर दिया कि नहीं ले सकते, तो अल्फा लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, बीटा -7, ये साइन है, साइन नेगेटिव का होता है फोर्थ में और थर्ड में, तो फोर्थ में नहीं लेना, तो हम किस में लेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। इनको पहले याद कर लीजिए कि अल्फा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में शो करेगा, बीटा हमारा थर्ड में, क्योंकि फोर्थ में नहीं कर सकता, और बाकी इसमें तो पॉजिटिव होता है, वो तो हो नहीं सकता है। अब tan अल्फा -15 और 8 है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बन जाएगा। हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज का फार्मूला यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास 17 आ जाए। ठीक है जी, अब हमारे यहाँ पे 17 है, बाकी वैल्यूज निकालना इजी है कि साइन अल्फा निकालूंगा तो 15/17 कैसे जी? यानी अमूद बटा भीतर हो जाता है।
तो बच्चों अब क्वाड्रेंट कौन सा 15 और 7 देखें, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यही वैल्यूज रहेगी। कोज अल्फा होता है नेगेटिव, तो कोज अल्फा की वैल्यूज हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, और बेस और क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। इसी तरह बच्चों ये मेरे पास वैल्यू मौजूद है कि साइन बीटा क्या होता है, अमूद बटा भीतर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यानी पी ओवर एच। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे बेस चाहिए, बेस के लिए मुझे यहाँ पे फार्मूला यूज करना है, एच और पी को वैल्यूज लगाए। देखें एच स्क्र इक्वल टू पी स्क्र प्लस बी स्क्र है, तो मैंने जब बी स्क्र सही तो पी स्क्र उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। एच की वैल्यू लगाई, पी की वैल्यू 625 है, 49 है, तो मेरे पास 24 इसका क्या आ गया, बी आंसर आ गया। अब मुझे कोस बीटा चाहिए, कोस बीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस मेरा कितना है, यहाँ पे 24 है, ठीक है। 24 ओवर 25 मेरा क्या आ गया, कोस बीटा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा था जी, बीटा लाइज इन थर्ड, थर्ड में कोस बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सिमिलर बच्चों वही काम है, हमने इसकी वैल्यूज निकालनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज लगाएं, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो माइनस कर दें, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी। अब ये वाला क्या है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का फार्मूला क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। वैल्यूज लगाए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 17 को 25 से करें 425 है। सिमिलर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है जी बच्चों, ये भी मेरे पास क्या गया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहता है इसको प्रूफ कीजिए कि cos 19 डिग्री और sin 19 डिग्री इसी तरह माइनस के साथ ये इसके इक्वल होता है। हम जरा इसको उठाते हैं और इसको साबित करेंगे, क्योंकि इससे इसको बनाना मुश्किल काम है। आप राइट हैंड साइड को उठाएं, tan 64। आप 64 को कुछ ऐसा कीजिए कि 19 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 45 प्लस 19 करूँ तो मेरे पास 64 ही बनता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको राइट किया जा सकता है ना, इस तरह हम कर सकते हैं। तो tan 64 का मतलब 45 प्लस 19। अब tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो tan 45 1 है, और बच्चों tan 19 रह गया। इसी तरह ये tan 45 1 है, tan 19 है। tan 19 को क्योंकि साइन में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास कोस साइन में इसकी वैल्यूज हैं। तो tan 19 को sin 19 और cos 19, sin 19 और cos 19, एलसीएम ले cos 19, cos 19 इधर जाके मल्टीप्लाई, cos 19 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास बना cos 19 से कैंसिल हो गया। बच्चों मेरे पास ये साबित हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। देखिए वही चीज जो हमें साबित करनी थी वो हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता प्रूव करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाते हैं, हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास जो है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इक्वल होता है cos अल्फा माइनस बीटा के। अब बच्चों ये जरा गौर कीजिएगा, cos अल्फा, अल्फा हमारा 60 प्लस थीटा है, बीटा हमारा 60 माइनस थीटा है। समझ आएगी ना कि अल्फा हमारा क्या है, 60 प्लस थीटा है, और बीटा हमारे पास क्या है, 60 माइनस क्या है, थीटा है। फार्मूला जहन में रखें। अब देखें cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा, यही फार्मूला है, तो cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। इसी तरह मैं इसको यूज करूंगा, cos अल्फा माइनस बीटा। अब ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा है, तो ये अल्फा मेरे पास क्या है, cos अल्फा, यानी अल्फा क्या है 60 प्लस थीटा, बीटा क्या है 60 माइनस थीटा। ठीक है, समझ आ रही है ना। cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा इक्वल होता है cos अल्फा माइनस बीटा, तो इस वजह से ये मैं इक्वल इसके 60 प्लस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 66 कैंसिल, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, cos 2 थीटा राइट हैंड साइड आ गई, तो हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो शो करें कि ये इसके इक्वल होता है, यानी ये साइड इसके इक्वल होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो वी नो डेट हम जानते हैं कि सम ऑफ द ट्राइंगल्स, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ हाफ एंगल चाहिए, क्या चाहिए, हाफ एंगल। ये भी हाफ एंगल है, हाफ एंगल है, यानी बटे में 2 आ गया। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और गैमा को उधर ले जाएं, 180 माइनस गैमा करते हैं, तो 2 पे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये 2 बटे में है, क्योंकि एंगल हाफ एंगल है। तो इसको हाफ एंगल बनाने के लिए 2 पे डिवाइड कर देंगे। बच्चों अल्फा ओवर 2 बीटा ओवर 2 है, और यहाँ पे 180 ओवर 2 यानी 90 हो जाएगा, और गैमा हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे गैमा ही रहेगा। ठीक है, अब फार्मूला यूज करते हैं। हमने ये तो हमने लिख लिया, लेकिन दोनों साइडों पर tan अप्लाई करते हैं। बच्चों कोर्ट में आंसर है, कोई मसला नहीं, आप tan को ही अप्लाई करेंगे। अगर आपने कोर्ट को अप्लाई किया
आप समझे कि सर यहाँ पे तो कोट है, हम कोट अप्लाई करें, लेकिन आपका आंसर नहीं कभी भी आएगा। आप tan को अप्लाई करेंगे, उसको हम कोट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो हमने बोथ साइड पे tan अप्लाई किया, तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब tan 90 है, 90 पे कोई भी हो एंगल चेंज हो जाता है। 90 और 270 मैंने आपको पहले भी समझाया है कि 90 हो या 270 हो तो tan कोट में चेंज हो जाएगा, साइन कोस में, कोसाइन में। तो इसीलिए tan कोट में चेंज हो गया और ये 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद tan अल्फा ओवर 2 ये तो हमने बना लिया। अब tan अल्फा ओवर 2 को यहाँ कोट में चेंज कर दें, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो tan अल्फा होता है वो उल्ट होता है 1 ओवर कोट अल्फा के। तो tan अल्फा ओवर 2 1 ओवर कोट अल्फा ओवर 2 बन जाएगा। tan बीटा ओवर 2 1 ओवर कोट बीटा ओवर 2। इसी तरह इनको भी 1 ओवर लिख देंगे। एलसीएम जरा हम लेते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए, कोट अल्फा ओवर 2 यानी कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2, तो यहाँ कोट बीटा आ जाएगा, कोट अल्फा आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये दोनों इधर जाके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। अब बच्चों ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये इधर जो है कोट गेमा ओवर 2 एज इट आ रहा है। अब कोट बीटा ओवर 2 कोट अल्फा ओवर 2 यहाँ पे मेरे पास ये रह गया है। अब इसको उधर जाके क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ये वाली चीज उधर जाके मल्टीप्लाई। तो अब कोट बीटा ओवर 2 और यहाँ पे क्या है? प्लस है। ठीक है, ये प्लस है। कोट अल्फा ओवर क्या है? 2 है। अब जो कोट गेमा ओवर 2 है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिखता हूँ कोट अल्फा ओवर 2 कोट बीटा ओवर 2 कोट गेमा ओवर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस कोट गेमा ओवर 2। अब मुझे इस माइनस को उस साइड पे ले जाएं, कोट तरतीब से लिख दें, कोट अल्फा बाय 2 प्लस कोट बीटा बाय 2 और ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया कोट गेमा बाय 2। तो ये मेरे पास एज ए है। तो देखें यही चीज तो बन गई है जो हमें चाहिए थी। ठीक है बच्चों, जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। तो ये बच्चों हमने प्रूव करना, तो हैंस क्या हो गया? ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, देखें वही काम है लेकिन थोड़ा अलग से करना है, क्योंकि उसने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 है तो इसको शो करवाना है। अब इसमें हाफ एंगल नहीं है, तो हमने वही काम करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 है और अल्फा प्लस बीटा 180 माइनस गेमा, इसको 2 पर डिवाइड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हाफ एंगल नहीं है। ठीक है, बाकी सिमिलर वही सारा काम वही करना जो भी 13 क्वेश्चन में हमने किया है। दोनों तरफ tan ले लें। tan 180 माइनस गेमा tan में ही रहता है क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है। और ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है बच्चों? 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस tan लेंगे। तो ये फार्मूला यूज किया बच्चों, इसको कोट में कन्वर्ट कर दिया जैसे अभी अभी हमने किया। इसका एलसीएम लेंगे, कोट अल्फा कोट बीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। एलसीएम लेने के बाद ये नीचे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे tan गेमा को कोट में कन्वर्ट करने के लिए उसको उल्टा दे, 1 ओवर कोट गेमा कर दें, 1 ओवर कोट गेमा कर दें। अब यहाँ पे कोट बीटा प्लस कोट गेम अल्फा रह गया और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये मेरे पास रह गए हैं, यहाँ लिखा। अब बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने इस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कोट अल्फा कोट गेमा और कोट बीटा कोट गेमा, और ये बच्चों मेरे पास क्या है? ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया? प्लस। अच्छा जी, मैं अब लिखता हूँ कोट अल्फा, यानी ये वाला इस साइड पे आके प्लस हो गया, माइनस था ना, इधर आके प्लस। कोट अल्फा कोट बीटा प्लस कोट बीटा कोट गेमा प्लस कोट अल्फा कोट गेमा, और ये जो 1 है ये उसी साइड पे है, तो क्योंकि हमने यही तो प्रूफ करना था, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा प्लस फाइव r sin थीटा माइनस फाइव, टर्मिनल साइड ऑफ थीटा एंड फाइव लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पॉजिटिव रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपने इस फॉर्म को याद रखना है कि r sin थीटा प्लस फाइव और r sin थीटा प्लस फाइव का अगर फार्मूला यूज करें अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा, आर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसको जरा लेकर चलेंगे क्योंकि हमें ये साइन थीटा प्लस फाइव चाहिए और थीटा माइनस फाइव चाहिए। तो साइन थीटा प्लस फाइव के लिए यहाँ प्लस होगा और साइन थीटा माइनस फाइव के लिए हमें यहाँ माइनस चाहिए होगा। ठीक है, अब जो ये बच्चों 24 है, साइन थीटा के साथ जो हमारे पास होगा ये आर कोस फाइव होगा और कोस थीटा के साथ जो होगा ये आर साइन फाइव। कैसे? यहाँ से गौर कीजिएगा, साइन थीटा यहाँ पे मौजूद है, साइन थीटा यहाँ पे मौजूद है, तो ये आर कोस फाइव है। इसका मतलब 24 हमारे पास क्या है? आर कोस फाइव। ठीक है जी। कॉस थीटा हमारे पास, कॉस थीटा से कंपेयर करें तो 7 हमारे पास आर साइन फाइव की इक्वल है। तो आप जुबान याद रखें कि साइन थीटा वाला हमारे पास आर कोस फाइव है और कोस थीटा वाला आर साइन फाइव है।
वरना इससे आप बना सकते हो। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यहाँ पे नाम दे दें। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, साइन को ऊपर रखेंगे ताकि tan बन जाए, तो r sin फाइव को r cos फाइव, ये हमारे पास बन गया tan फाइव 7/25। ठीक है जी, 7/25। तो फाइव निकालेंगे, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइव मेरे पास निकल आया। हमने एंगल भी निकालना, जैसे फाइव निकाल दिया। उसके बाद नो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दोनों इक्वेशनों को, जो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, इनका स्क्वायर लें और इनको ऐड करें। तो बच्चों आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये कोस स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लें और इनका स्क्वायर लें, ये मेरे पास प्लस करने के बाद ये आएगा, तो आर स्क्वायर रूट से लेंगे 25 है। माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि जजर से तो प्लस माइनस होना था, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अच्छा जी, अब लास्ट पे क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपने लिखना है 24 साइन थीटा साइन कोस थीटा, ये क्वेश्चन लिखा, और आर साइन थीटा प्लस फाइव, यानी आर मेरे पास क्या है 25 है, और साइन साइन है, और थीटा प्लस फाइव है, और इसका मतलब मैंने क्या करना है, थीटा प्लस फाइव इन थीटा प्लस tan इनवर्स 7/25। ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे पास प्लस वाला था और मैंने इसीलिए प्लस वाले को ही यूज करना है, इस नेगेटिव को यूज नहीं करना। अगर यहाँ बच्चों नेगेटिव आ जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो हम इस नेगेटिव वाले को यूज करेंगे, हमने प्लस वाले को ही सिर्फ यहाँ पे यूज करना। सेकंड पार्ट है 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा। तो बच्चों आर कोस फाइव अगर मैं दूसरा मेथड अप्लाई करता हूँ, ये भी इस तरह सीख लीजिएगा। इसको बच्चों को आर कोस फाइव जो है ये 12 के इक्वल है, अगर वो एक्स है, और यानी आर साइन फाइव ये 5 के इक्वल है अगर वो वाई है। इसका मतलब यानी एक्स 12 है और फाइव वाई है, तो यानी आर कोस फाइव 12 हो गया, आर साइन फाइव 5 हो गया। तो आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बच्चों ये 12 यानी एक्स है और 5 यानी वाई है, तो ये लेट किया था इस वजह से। तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, इसका लें और हमारे पास क्या जाएगा 13 है, पॉजिटिव रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फाइव निकालें तो tan इनवर्स, बच्चों फाइव के हमारे पास निकालने के लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स y और क्या होता है x। तो y कितना है हमारा 5 है और x कितना है हमारा 12 है। तो इस तरह भी हम एंगल भी निकाल लिया, हमने r भी निकाल लिया अकॉर्डिंग टू दिस। और बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो r sin थीटा माइनस फाइव, क्योंकि ये हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो ये हम r की वैल्यूज लगाएंगे और फाइव की वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे इसका मतलब 1 1 है, तो आर कोस फाइव भी 1 है और आर साइन फाइव भी 1 है। तो बच्चों इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास tan आर आर से कैंसिल, तो tan फाइव और 1, फाइव tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बच्चों पाई और 4 पे होता है, यानी 45 जो है वो डिग्री पर tan इनवर्स होता है। अब इसका मतलब मुझे आर चाहिए कि दोनों को ऐड कर देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो आर साइन थीटा माइनस फाइव वाला लगाएंगे यूज, तो आर मेरे पास यहाँ पे कितना है 2 स्क्वायर रूट है। आर कितना है जी 2 स्क्वायर रूट है, साइन थीटा माइनस फाइव, फाइव मैंने निकाला पाई और 4 निकाला। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 8 और 6 है, तो आर कोस फाइव 8 और आर साइन फाइव 6, दो इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये आर आर से कैंसिल और ये tan फाइव यानी 6 कैंसिल कर दें, 3 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8, 3 और क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 4, 5 tan इनवर्स यानी tan इधर आ गया, 3 और 4 एडिंग करेंगे, वही काम करना है, ऐड करें तो आर स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, तो यहाँ पे 1 हो गया ना, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आर हमारे पास कितना आ गया 10 है। तो बच्चों लो जी, हम आर ये माइनस वाला यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है जी, तो ये फाइव की वैल्यूज यूज करते हैं, क्योंकि फाइव हमारे पास जो है वो 3 और 4 है, तो वो एज इट लिख देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिफ्थ यूज है, तो बच्चों 1/2 किसकी इक्वल है आर कोस फाइव, ये आर साइन फाइव है, तो tan फाइव मैंने डायरेक्ट यूज किया, tan फाइव क्या होगा कि आर साइन फाइव और कोस फाइव, आर आर से कैंसल और साइन बटा कोस हो जाएगा tan, और ये 2 2 से कैंसल, 3 स्क्वायर रूट्स, यानी चले ये मैंने लिखा 3 स्क्वायर रूट्स और 2 1/2, ये कैंसिल हो गया, 3 स्क्वायर रूट्स रह गया, तो सो 3 5 tan इनवर्स 3 स्क्वायर रूट्स बच्चे ये होता है पाई बटा 3, मतलब ये 60 डिग्री पे बनता है 3 स्क्वायर रूट्स। अगर इसका स्क्वायर लें बच्चों इन दोनों साइडों का, इधर रह गया आर स्क्वायर, बाकी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, हो गया 1, इनको प्लस करेंगे तो मेरे पास 4 ओवर 4 यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये बच्चों अगर बात करते हैं 1/2 साइन थीटा, 3 और 2 कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाला यूज करेंगे, आर साइन थीटा माइनस फाइव था।
आर मेरे पास 1 यूज कर लिया, थीटा थीटा है, फाई मेरे पास कितना है जी, पाई ओवर 3 है। 6 की बात करते हैं, आर कोस फाई 13 है, आर साइन फाई 84 है। आर निकालेंगे तो बच्चों उनका स्केयर ले लेंगे तो मेरे पास 85 आ जाएगा, और अगर बच्चों टेन फाई निकालेंगे तो आर साइन ओवर आर कोस यानी 84 ओवर क्या आ जाएगा, 13। अब tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा तो बच्चों हमारे पास पाई की वैल्यूज आ गई, आर की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन को लिखा और थीटा माइनस tan इनवर्स यानी ये फाई की जगह पे ये लिखेंगे और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 85। तो ये बच्चों सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो हमने ये भी कर लिए हैं। तो बच्चों हमारी पास 10.2 आज कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं 10.3 के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।